तो गाइज़ अभी हो रहा है नेक्स्ट डे और ये बेडशीट आपने मैंने कहा था ना मैं कुछ क्लॉथ लाई वो दिखाऊंगी विशाल से। तो ये बेडशीट तो आपने देखी ली है, ये पता है 200 की है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि पीलो कवर मुझे नहीं मिला है। और आज मैं जा रही थी कहीं तो सुरन ने एक टी शर्ट इसमें का निकाल के पहना हुआ है और दूसरा ये वाला है। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, ये 250 का है, बहुत अच्छा फैब्रिक है और तुरंत उन लोगों ने जस्ट स्टॉक लगाया था, हमने ले लिया। ये 700 की है, तो ट्राउज़र टाइप है घर में पहनने के लिए। ये 700 की है और वो 250 का है। हाँ, तो इसी तरीके से हमने कुछ कपड़े लिए थे, तो ये दो ही लिए और बेडशीट और बिस्किट्स वगैरह, बस और ज़्यादा नहीं लिया। एक फ्रेंड ने पहन रखा है, तो बस इतने ही कपड़े हमने लिए थे और कुछ ज़्यादा लिया नहीं वहाँ पर। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया। बहुत प्यारे प्यारे टी शर्ट्स थे क्योंकि जाड़ा आ रहा है, विंटर, तो फुल सारे मिल रहे थे और फुल इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर से टी शर्ट्स, तो बहुत प्यारे प्यारे थे सारे। देखिए यहाँ कितनी अच्छी लाइट आती है ना, नेचुरल लाइट है। तो सारे जो है उन लोगों ने एक दो पहने, एक भाई को दिया था और एक ये, तो 3 टी शर्ट्स थे उसमें। तो बस इतना ही हम लेकर आए और तो ये नेक्स्ट डे है और इतना सारा मैंने फिर से निकाला है क्योंकि कुछ साड़ियों का मुझे ब्यूटी का जो लुक था वो क्रिएट करना था। तो ये देखिए ढेर लगा है, तो मैंने कुछ साड़ी स्कर्ट्स कपड़े निकाले हैं। तो जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जैसे मैं दवा लेके आई थी, मेरी दवा ख़त्म हो गई है, तो फिर से मैं दवाइयाँ लेने जा रही हूँ वापस। और अभी मुझे जाना है, अभी 1:30 बजे तक डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ पे, तो मैं जा रही हूँ। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, वो वाला ही सूट पहन लिया है मैंने। एक बार फिर इसे पानी से खगाल के रख दूँगी। ऐसे लाइट्स में ये क्या दिख रहा है पता नहीं, वैसे मेरे डार्क सर्कल है नहीं, लेकिन पता नहीं क्या दिख रहा है। तो बस मैं निकल रही थी, अभी मैं जस्ट निकल रही हूँ यहाँ से। तो मैंने जो सुबह चाय पी ली थी, झाड़ू पोछा कर लिया था और रोटी सब्जी भी बना ली थी। सिर्फ रोटी सब्जी ही हमने आज खाई है। देखिए स्किन पे भी 1-2 दाने निकल आए हैं उसकी वजह से, जो पैर पे दाने हो रहे हैं गर्मी की वजह से। तो मैं इसकी दवा ले रही थी, तो वही दवा ख़त्म हो गई है, मैं वो दवा लेने के लिए जा रही हूँ। फिर वहाँ पे देखती हूँ अभी डॉक्टर मिल पाएंगे कि नहीं, तो चलती हूँ फिर और मिलती हूँ वहाँ पे आपसे। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 o'clock और मैं उठ गई हूँ सुबह। और कल का व्लॉग मैंने जो है, कल हम लोग को रास्ते में ही बहुत देर हो गई थी। देर होने के कारण हम डॉक्टर शायद उड़ गए थे तब हम पहुँचे, या फिर वहाँ पर वो नहीं थे। तो मैंने पहले ही रास्ते से पापा को फ़ोन कर दिया था क्योंकि पर्चा वो रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, उनका घर के पास ही में है। तो वो पर्चा अपने पास रख लेते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं। तो बार बार उसी पर्चे से दवा आप चाहें तो ले सकते हैं और नहीं तो आप जाके दिखा के भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से फ़ोन कर दिया था कि पापा 4 दिन की दवाइयाँ ले लें। तो पापा ने मेरे यहाँ से, जब मैंने फ़ोन किया तो वो फटाक से चले गए, डॉक्टर के उठने से पहले उन्होंने 4 दिन की दवाइयाँ ले ली थी। तो मैंने 4 दिन की दवाइयाँ ले ली। उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, फिर मैम और मम्मी चले गए वहाँ पे विशाल में हमने कुछ शॉपिंग की। मैंने कुछ भी नहीं की, सिर्फ 2 पैकेट बिस्किट्स लेके आई थी और एक टिफ़िन लेकर आई थी। और बाकी मम्मी ने जो है वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की, 2 बेडशीट खरीदी और टी शर्ट्स खरीदे 2 और ख़रीदा बहुत सारा सामान वहाँ पर। तो बस मम्मी को लेना था, मुझे कुछ नहीं लेना था। लेकिन आने के बाद हम लोग मतलब गए थे 3:30 बजे और जब लौटे तो 6:30 बज रहा था। 6:30 बजे इतना थक गए थे कि कुछ भी करने का मन नहीं था और एकदम पैर हाथों में इतना दर्द हो रहा था। 6:30 बजे जब वापस आए, निकले, उतना ज़्यादा सामान भी नहीं लिया था। होता क्या है, जब भी आप विशाल या फिर किसी भी मॉल जाते हैं तो वहाँ टहलते टहलते ऊपर से नीचे तक 4 मंजिल होता है, तो उसमें टाइम ही नहीं पता चलता। आप एक एक कपड़े को देखते हो, आप एक एक सामान को देखते हो, तो वहाँ का जो टाइम पीरियड वो बिल्कुल बीत जाता है, पता नहीं चलता है। हम गए दिन में होते हैं, जब निकलते हैं तो पूरी रात हो गई होती है। और पूरी रात हम जब आए हैं तो रात में हम बाहर निकल के आए तो हमने देखा अंधेरा हो गया था 6:30 बजे हल्का हल्का। फिर उसके बाद हम लोग घर गए तो वही 15-20 मिनट लगे होंगे वहाँ से घर जाने तक, क्योंकि वहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही थी। सुबह से वायरिंग चेंज हो रही थी पूरे एरिया की, तो सारे तार सारे वायर कट थे, नीचे थे, पूरी लाइट नहीं आ रही थी। सारा दिन लाइट नहीं आई। हम सुबह गए, रात के
7:30 बजे मैं अपने घर पहुंची हूँ, तभी भी वहाँ लाइट नहीं आई थी। तो लाइट वहाँ बहुत देर में आई, 9-10 बजे करीब आई होगी। तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन वहाँ पर जब मैं निकल रही थी तो लाइट वाले बात कर रहे थे कि 9-10 बजे से पहले नहीं आएगी। तो बड़ा बुरा हाल था वहाँ गर्मी का, इतनी एक तो गर्मी पड़ रही, ऊपर से ऐसे में लाइट चली जाए तो बहुत ख़राब लगता है। फिर उसके बाद हम विशाल गए, वापस आए तो 6:30 बजे हम घर पहुँचे। वही 6:30 बजे के बाद हम घर पहुँचे, हमने चाय पी और बस वहाँ से 7 बजे निकल लिए। तो आधे घंटे में हम यहाँ पे पहुँच गए, 7:30 पौने 8 तक पहुँच गए थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो दूध वाला आ गया था, तो हमने दूध ले लिया, नहीं तो फिर वो मिस हो जाता, तो फिर दूध हमें नहीं मिल पाता। लेकिन हम टाइम टू टाइम पहुँच गए थे यहाँ पे, तो फिर हमने यहाँ से दूध हमें मिल गया। तो अभी मैंने जस्ट नहाया, चाय पी है, पूजा पाठ कर लिया है, सफाई भी हो गई है घर की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात कर लेती हूँ। दवाई ले आई, पूरा फ़ायदा भी कर रही है, इसलिए और ज़्यादा लेकर आई हूँ। तो वो क्रीम मैंने अभी लगा ली है नहाने के बाद। बस अभी दोपहर की दवा खानी 12-1 बजे की। मॉर्निंग वाली जो मॉर्निंग की थी वो मैंने नाश्ता करने के बाद ही खा ली दवाई। और रात वाली दवाई मेरे से मिस हो गई थी, रात की दवाई मैंने नहीं खाई, क्योंकि वहाँ से आने के बाद 7:30 बजे जब हम यहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर, वही 7:30 पौने 8 के बीच में यहाँ पहुँचे, थोड़ी देर के लिए सामने दीदी के यहाँ चली गई 15 मिनट के लिए। उसके बाद लौट के यहाँ पर मैं आई, मैंने खाना बनाया, हम दोनों ने फिर खाना खाया, फिर बर्तन धुले, सारा काम किया। तो मैं 9:30 बजे, बल्कि यहाँ पे 9:30 बजे लाइट चली गई। तो वही आधे घंटे के लिए या 15 मिनट नहीं, आधे घंटे या 20-25 मिनट के लिए पूरी लाइट गई होगी। तो उसके बाद जैसी लाइट आई, मैं ऊपर थोड़ी देर टहली, लाइट आने के बाद मैं नीचे आके एकदम जैसी बिस्तर पकड़ा तो मैं एकदम सुबह 5:30 बजे जगी हूँ, 5:30 बजे, क्योंकि मुझे बिल्कुल होश नहीं था ओवरनाइट। इतना मैं थक गई थी, क्योंकि इतना थक गई थी, ये सब पैरों में इतना दर्द हो रहा था, इतना बॉडी में पेन हो रहा था कि एकदम सुबह 5:30 बजे आंखें खुली और दवाई भी नहीं खाई, दवा भी खाने में रह गई, भूल गई। तो कभी कभी हो जाता है ना आपके साथ कि दिन भर इतना थकान हो जाती है कि रात में हम दवाई खाना भी भूल जाते हैं। तो बस मैंने सोचा, मैं इसलिए थोड़ी देर लेटी, जैसी लाइट आई मैं लेटी कि 5 मिनट बाद हम दवाई खा लेंगे। उसके बाद मैंने जो है दवाई खाई नहीं, मैं भूल गई दवा। और आज कल के जो सारे कपड़े थे मैंने धुल के अभी छत पे मैं डाल कर नीचे आई हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया, लेकिन किचन का काम बचा है, क्योंकि सिर्फ नाश्ता हुआ है, खाना नहीं हुआ है। तो अभी खाना बनाना है, देखना है क्या है। और कल मैंने बनाई थी सब्जी कद्दू की, तो वो अभी थोड़ी सी रखी हुई है, और उसमें देखती हूँ मैं दाल चावल बनाऊंगी या फिर पूड़ी छान दूंगी गरम गरम। कद्दू की सब्जी और पूड़ी हो जाएंगी, नमकीन तो हमारा खाना हो जाएगा। और ये वाला स्वेन का जो टी शर्ट मैंने आपको दिखाया था, इसका रेट देखिए, बहुत अच्छा लगता है। विशाल के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, फैलते भी नहीं हैं। जैसे कि मैंने 2 टी शर्ट लिए थे वी मार्ट से, शायद ये भी वी मार्ट का ही है। तो ये देखिए पूरा गला इसका ऐसे फैल गया है, बह गया है। तो ये वी मार्ट का टी शर्ट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। लेकिन मैंने और जो विशाल से लिए थे वो सारे टी शर्ट अच्छे निकले। और ये स्वेन का वही वाला है 250 का, तो बहुत प्यारा लगता है ये वाला टी शर्ट। और जीन्स तो मैंने आपको दिखाई दी थी, तो ये काफ़ी अच्छी है। और इसका रेट भी मैंने बता दिया था आपको कि 700 का है। तो नीचे से ये ऐसी है, तो बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन है, बहुत प्यारा खूबसूरत सा कपड़ा है। तो बस अभी तो इतना ही है, और ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है। और आज मैं जो मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो है ये वाला। तो इस ड्रेस पे मैं एक नया मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। ये ड्रेस है शाइनिंग वाला, तो मैं एक प्यारा सा इस पर एक लुक क्रिएट करूँगी। तो अभी बस यही सारा काम करना है। तो अभी किचन में खाना ही बनाना। मैंने सोचा कल का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, तो आज मैं कर लेती हूँ आपसे थोड़ी सी बात, और फिर उसके बाद मैं व्लॉग का कर दूँगी एंड। तो बस घर में बहुत सारी टेंशन भी चल रही है, इसलिए मैं चली जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत टेंशन है। तो मैं आपको बताऊंगी कभी फ्री होंगी, कभी मेरा दिल करेगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे तो मैं आपसे हर एक बात शेयर करती हूँ, लेकिन ये वाली बात भी मैं शेयर करूंगी, लेकिन ये मेरी नहीं है, वहाँ की है। तो इसलिए मैं आपसे कभी बताऊंगी जब मेरा दिल करेगा कि आपसे बतानी है, तो मैं आपको बताऊंगी जब उन लोगों का भी मन होगा कि हाँ आपसे शेयर करनी है। क्योंकि मेरी हर बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये बात उन लोग की है, तो मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूँगी। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए मैं चली जाती हूँ 2-2, 3-3 दिनों में भी, क्योंकि मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है। अपना घर अपना ही होता है, और मुझे अच्छा भी लगता है अपने घर में। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये वाले व्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ एक न्यू व्लॉग, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपने विशाल के सारे कपड़े भी देख लिए है ना। तो कौन सा टी शर्ट्स आपको, वैसे तो हाँ मैंने वो वाला टी शर्ट्स आपको नहीं दिखाया जो स्विन
पहन कर गए थे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है ये वाला, ये हमेशा पीछे है हैंग करने के लिए, लेकिन वो दरवाजे के कोने पे ही कपड़े टंगे रहते हैं। तो उसका कपड़ा जो है बहुत हल्का है, बहुत अच्छा है और सॉफ्ट काफ़ी है। आगे से ऐसा है, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो पीछे से ऐसा डिज़ाइन है। तो ये 3 टी शर्ट से राजू के बर्थडे में, भाई के बर्थडे में जो पहने देखा वो, और ये दोनों तो हैं। तो बस अब ये वाला व्लॉग इन कर देती हूँ। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।